हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू 100% इंग्लिश। लास्ट लेक्चर में हमने मीना अलेक्जेंडर की पोयम वाटर क्रॉसिंग डिस्कस की थी, जहां हमने देखा कि कैसे एक चाइल्ड ओशियन क्रॉस करके अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश कर रही थी। आज हम उसी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे विद अनदर मास्टरपीस बाय हर, एक्वा एल्टा। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंडिया एंड द वर्ल्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं या पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो ये पोयम बहुत क्रिटिकल है। द टेक्स्ट चैलेंजेस द आइडिया ऑफ नेशन एंड बॉर्डर्स। आज हम इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे, कंटेक्स्ट, एक डिटेल्ड लाइन बाय लाइन समरी और फाइनली क्रिटिकल थीम्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले टाइटल का मतलब समझते हैं। एक्वा एल्टा इटालियन फ्रेज है जिसका मतलब है हाई वाटर। वेनिस शहर में जब टाइड बढ़ जाती है और पानी शहर के स्क्वायर्स में भर जाता है, उसे एक्वा एल्टा कहते हैं। पर मीना अलेक्जेंडर के लिए सिर्फ पानी नहीं है, ये मेमोरी और क्लाइमेट चेंज का फ्लड है। वाई इज दिस टेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इन इंडिया एंड द वर्ल्ड? यूजुअली हम सोचते हैं कि इंडियन लिटरेचर का कनेक्शन सिर्फ इंग्लैंड यानी कि जो हमारे कॉलोनाइजर थे उन्हीं से है। बट ये पोयम केरला को कनेक्ट करती है विनिस से। ये दिखाती है कि ग्लोबलाइजेशन आज की चीज नहीं है। 2000 साल पहले भी हम रोम के साथ ट्रेड करते थे। इट शिफ्ट्स अप फोकस फ्रॉम एम्पायर टू ट्रांसनेशनल हिस्ट्री। ये पोयम एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर हुई थी। मीना अलेक्जेंडर वेनिस में प्यात्सा सेंट मार्कोस में एक बुक रीडिंग कर रही थी। वहां ऑडियंस में एक यंग वुमेन ने उनसे पूछा, व्हाई कम टू वेनिस? ये सवाल सिंपल लगता है, पर एक इमिग्रेंट के लिए ये आइडेंटिटी क्वेश्चन बन जाता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप आउटसाइडर हो। अलेक्जेंडर ने उस वक्त जवाब नहीं दिया, पर बाद में उन्होंने ये पोयम लिखी एज अर आंसर। अब हम पोयम को डाइसेक्ट करेंगे और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। Why come to Venus? The young woman asked. पोयम की शुरुआत उस डायरेक्ट क्वेश्चन से होती है जो पोएट से पूछा गया था। ये सवाल वेस्टर्न वर्ल्ड का गेज दिखाता है। एक इंडियन वुमेन वीनस में क्या कर रही है? इट इम्प्लाइज शी इज एन आउटसाइडर। आई आंसर इन लाइन्स, देयर टाइम में हैव पास्ड। पोएट कहती है, वो स्पीच में नहीं बल्कि पोएट्री यानी इन लाइन्स में जवाब देंगी। देयर टाइम मे हैव पास्ड शो करता है कि शायद पोएट्री अब पुरानी हो गई है, या दुनिया क्लाइमेट चेंज और वायलेंस में इतनी बिजी है कि आर्ट की वैल्यू अब कम हो गई है। एज अ चाइल्ड, हाफ अ वर्ल्ड अवे रेफर करता है केरला, इंडिया को। पोएट वीनिस में खड़े होकर अपने बचपन को याद कर रही है। डिस्टेंस फिजिकल भी है और टेम्पोरल भी, मतलब टाइम से भी रिलेटेड है। आई फ्लोटेड इन अ ब्लैक कैनो, इट सैंक इन हाई वाटर। की मेटाफर है यहाँ पे ब्लैक कैनो, मीना अलेक्जेंडर का रिकरिंग सिंबल ऑफ मेमोरी एंड सेल्फ। सैंक इन हाई वाटर का मतलब है माइग्रेशन का ट्रॉमा। जब वो इंडिया से बाहर गई, उनका पुराना सेल्फ डूब गया। यहाँ हाई वाटर विनिस का टाइड भी है और केरला की फ्लड भी। द लगून स्वेल्स एट मॉनसून टाइम्स एंड फ्लड्स द घीटू। ये लाइन सररियलिज्म है। विनिस में लगून होता है, इंडिया में मॉनसून। पोएट दोनों ज्योग्राफीज को मिक्स कर रही हैं। विनिस का पानी घीटू जूइश क्वार्टर को फ्लड कर रहा है। शी इज लिंकिंग नेचुरल फोर्स विद हिस्टोरिकल ट्रॉमा। All the paper of Museries cannot buy their freedom or mine. हिस्टोरिकल रेफरेंस यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। म्यूसरिस केरला का एंशियंट पोर्ट था जहां से रोमन्स पेपर यानी काली मिर्च खरीदते थे। अलेक्जेंडर कह रही है, ट्रेड और वेल्थ यानी पेपर से फ्रीडम नहीं खरीदी जा सकती, ना ज्यूस की फ्रीडम हिस्ट्री में, ना इमिग्रेंट की फ्रीडम आज के टाइम में। एंड पेंटेड पोट्री एक्सचेंज्ड फॉर मंकीज। ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, केरला में आज भी रोमन पेंटेड पोट्री मिलती है। ये प्रूफ है कि इंडिया और वेस्ट का रिश्ता नया नहीं है। और चैटरिंग पीकॉक्स कैन नॉट डिस्टिल सॉरो, बिब्लिकल एल्यूजन है ये। किंग सोलोमन की शिप्स इंडिया से एप्स एंड पीकॉक्स लाती थी, बाइबल रेफरेंस है ये। चैटरिंग यानी शोर और पीकॉक्स यानी कि ब्यूटी हमारे सौरों को खत्म नहीं कर सकते। मटीरियलिज्म कैन नॉट क्योर स्पिरिचुअल पेन। अ फिश विद रेनबो फिन्स इज स्विमिंग इन अ फाउंटेन। अब सीन वापस विनीस के एक फाउंटेन पर आता है। रेनबो फिन्स एक डेकोरेटिव फिश हो सकती है, ये सुंदर है पर लेकिन आर्टिफिशियल है। इट हैज सॉलोड द रिंग ऑफ रिमेम्बरेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्यूजन है ये पोयम का। ये रेफरेंस है कालिदास के प्ले अभिज्ञान शकुंतलम का। शकुंतला की रिंग फिश ने निगल ली थी, जिससे किंग दुष्यंत उसे भूल गया था। यहाँ पोएट कह रही है कि माइग्रेशन में उनकी मेमोरी की रिंग खो गई है। वेस्ट ने उनकी हिस्ट्री को भुला दिया है। दिस कालिदासा's न्यू। पोएट क्लेम करती है कि कालिदासा एंशियंट इंडियन पोएट को भी ये दर्द पता था। शी इज asserting that Indian texts are as universal as Shakespeare or Dante.
ड्रीमिंग ऑफ अ हाई रूम बाय द अकेडमिया ब्रिज। अकेडमिया ब्रिज वेनिस का फेमस लैंडमार्क है। पोएट इमेजिन कर रही है कि कालिदासा वहां खड़े होकर ड्रीम कर रहे हैं। शी इज प्लेसिंग एन इंडियन फिगर इन अ यूरोपियन लैंडस्केप दैट होल्ड शकुंतला स्टिल स्लीपिंग। शकुंतला जो इंडियन हीरोइन है वेनिस में सो रही है। इसका मतलब है कि इंडियन हिस्ट्री और आइडेंटिटी वहां मौजूद है, बस डॉर्मेंट यानी सोई हुई है। उसे जगाने की जरूरत है। अ बर्ड विद फेदर्स द कलर ऑफ जैस्मिन। जैस्मिन शकुंतला का फ्लावर है, सिंबल ऑफ इंडियन फेमिनिटी। पर अब वो बर्ड बन गया है, मतलब उसने फ्लाइट ले ली है माइग्रेशन की। हैज मेड इट नेस्ट इन द टिम्बर्स ऑफ दैट ब्रिज। ये डायस्पोरा की डेफिनेशन है। उस बर्ड ने अपना घर यानी नेस्ट किसी परमानेंट जमीन पर नहीं बल्कि एक ब्रिज यानी रास्ते पर बनाया है। इमिग्रेंट्स हमेशा इन बिटवीन रहते हैं। देयर आई सी अ मैन फेस पेंटेड व्हाइट। अब पोयम का मूड थोड़ा डार्क हो जाता है। फेस पेंटेड व्हाइट या तो मीम आर्टिस्ट हो सकता है यानी वीनिस थ्रेटर से, या फिर डेथ का सिंबल हो सकता है, एक घोस्ट हो सकता है। अ येलो स्टार पिन टू हिज चेस्ट। हॉलोकॉस्ट रेफरेंस। येलो स्टार वो बैज है जो नाजीज ने ज्यूस को पहनने पर मजबूर किया था। अलेक्जेंडर वीनिस की खूबसूरती के नीचे छुपी हुई डार्क हिस्ट्री परसिक्यूशन ऑफ ज्यूस को दिखा रही है। स्टारिंग इनटू वाटर। वो आदमी पानी में देख रहा है, वही पानी जिसने रिंग निकली है, वही पानी जो केरला में भी है। वाटर कनेक्ट्स ऑल सफरिंग। ही टू इज पार्ट ऑफ दिस अर्थली थ्रेटर। थ्रेटर मुंडी दुनिया एक स्टेज है। पोएट कह रही है ये परसिक्यूटेड आदमी, ये रेफ्यूजी, ये विक्टिम, ये सब भी ह्यूमन हिस्ट्री यानी अर्थली थ्रेटर का हिस्सा है। हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। नो वन मस्ट सी हिम वीपिंग। पैराडॉक्स है यहाँ पर। पोएट कहती है नो वन मस्ट सी, पर वो खुद उसे देख रही है और पोएम के थ्रू हमें दिखा भी रही है। इट एम्फसाइजेस द प्राइवेसी ऑफ ट्रॉमा बट ऑल्सो अ ड्यूटी टू विटनेस इट। एक्सप्लेनेशन क्लियर है आपको? अब आते हैं क्रिटिकल एनालिसिस पर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये तीन मेजर थीम्स डिस्कस करने होंगे। पालिम्पेस्ट ऑफ सिटीज विनीस एज केरला। पालिम्पेस्ट वो होता है जहां एक राइटिंग के ऊपर दूसरी राइटिंग हो। मीना अलेक्जेंडर के लिए वीनिस सिर्फ इटली नहीं है, वो वीनिस के कैनाल्स में केरला के बैक वाटर्स देखती है। इस थीम को सपोर्ट करने के लिए की कोट है पोयम में, द लगून स्वेल्स एट मॉनसून टाइम। ये दिखाता है कि माइग्रेंट कभी एक जगह नहीं होता, वो फिजिकली वीनिस में है पर मेंटली इंडिया में। इससे ज्योग्राफी ऑफ मेमोरी कहते हैं। ट्रांसनेशनल हिस्ट्री एंड ट्रेड। सिलेबस में कल्चरल ट्रांजैक्शंस का टॉपिक भी आपने एक्सप्लोर किया होगा। ये वाली पोयम रोमन एम्पायर और इंडिया के एंशिएंट स्पाइस ट्रेड को यूज करती है। अलेक्जेंडर कह रही है कि गुड्स यानी पेपर और पोट्री तो बस बॉर्डर क्रॉस करते हैं, पर इंसान यानी ह्यूमंस, उनका दर्द वहीं रह जाता है। पेंटेड पोट्री कैन नॉट फिक्स सॉरो। ये कैपिटलिज्म और कोलोनियलिज्म पर भी एक क्रिटिक हो सकता है। द एथिक्स ऑफ मेमोरी। शकुंतला एंड द हॉलोकॉस्ट ये पोयम का सबसे यूनिक पार्ट है। अलेक्जेंडर दो अलग अलग ट्रॉमास को जोड़ती हैं। एक है कल्चरल लॉस, शकुंतला की रिंग खो जाना, इंडियन मिथ है ये। एक है हिस्टोरिकल जेनोसाइड, जूइश मैन विद अ येलो स्टार, ये यूरोपियन हिस्ट्री है। वो कह रही हैं कि सफरिंग यूनिवर्सल है। एज एन इंडियन वुमेन शी आइडेंटिफाइज विद द जूइश विक्टिम बिकॉज बोथ आर अदर्ड और marginalized in this country. She calls it as an earthly theater where all people are connected. जाते जाते कुछ क्वेश्चंस भी नोट कर लीजिए जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर कंटेक्चुअल क्वेश्चन आया तो ऐसा कुछ होगा वो। हाउ डज मीना अलेक्जेंडर यूज द मिथ ऑफ शकुंतला टू एक्सप्लेन द डायस्पोरिक कंडीशन ऑफ एक्वा एल्टा। इसमें रिंग और मेमोरी लॉस वाला पॉइंट आपको लिखना रहेगा। थीमेटिक क्वेश्चन आया तो डिस्कस द इमेजरी ऑफ वाटर इन द पोयम, हाउ डज इट कनेक्ट विद म्यूजरीज टू वेनेटियन गीटू। इसमें फ्लड, मॉनसून और रगून का कंपैरिजन लिखना होगा आपको। अगर क्रिटिकल क्वेश्चन आया तो he too is part of this earthly theater. Comment on the significance of the ending of the poem with reference to the Holocaust. तो दोस्तों, दैट वाज एक्वाल्टा। ये पोयम हमें सिखाती है कि चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हमारी हिस्ट्री हमारे साथ चलती है। कभी एक ब्लैक कैनो की तरह, कभी एक सोई हुई शकुंतला की तरह। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल और मोर देन समरीज वीडियो के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।